जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही सुपर स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग पूरे झारखंड राज्यवासी यानी झारखंड के वासी जो हैं, झारखंड की 25वीं स्थापना दिवस मनाने यानी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म दिवस भी मनाने वाले हैं दोस्तों। तो सभी को सबसे पहले 15 नवंबर बिरसा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक ज़बरदस्त बात आपको बतानी है दोस्तों कि हमारा जो बिरसा मुंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल है, जो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरित होकर जोश सर और दिल्लू सर रनिंग कर रहे हैं दोस्तों। आपके प्यारे चैनल बिरसा मुंडा यूट्यूब चैनल क्लासेस यानी बिरसा मुंडा क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं दोस्तों। इसी तरह हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहे, इसी बात पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का सेशन बिरसा मुंडा जयंती स्पेशल MCQs आपके बिरसा मुंडा क्लासेस लेकर आया है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आज का जो स्पेशल हमारा क्लास है बिरसा मुंडा जयंती स्पेशल क्लासेस है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा जयंती स्पेशल MCQs। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर 15 नवंबर 1875, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1870, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1874, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1872। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 15 नवंबर 1875 यानी 1875 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था उलिहातू ग्राम, जो कि खूंटी जिला झारखंड में पड़ता है दोस्तों, झारखंड में हुआ था। ठीक है, इसी गांव से जन्म लेकर आगे चलकर बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन व जमींदारी प्रथा के खिलाफ उलगुलान यानी महान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा यानी धरती आबा का जन्म हुआ था दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर तमाड़ झारखंड में हुआ था, ऑप्शन बी उलिहातू रांची में हुआ था, ऑप्शन सी खूंटी झारखंड में हुआ था, ऑप्शन डी सरायकेला में हुआ था। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों। ठीक है, चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, यानी बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1875, कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और उलिहातू गांव
खूंटी जिला झारखंड में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव खूंटी जिला झारखंड में हुआ था दोस्तों। उलिहातू गांव खूंटी जिले के अंतर्गत आता है, न कि रांची जिले के अंतर्गत आता है। ओके, इसलिए दिए गए विकल्पों में सबसे सही उत्तर, सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था, जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो खूंटी झारखंड में उलिहातू गांव में हुआ था दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे, यानी बिरसा मुंडा जो थे वो किस जनजाति से बिलोंग करते थे। ओके, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भील। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताने हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो बिरसा मुंडा जनजाति से संबंधित थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुंडा जनजाति झारखंड क्षेत्र की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है दोस्तों, जो खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र जैसे रांची, खूंटी, सिंहभूम में पाई जाती हैं। बिरसा मुंडा इसी जनजातीय समाज में जन्म लिया और बाद में उन्होंने उलगुलान यानी महान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। यही कारण है कि उन्हें धरती आबा क्या कहा जाता है दोस्तों, धरती आबा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति से संबंधित थे। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम क्या था। ओके, बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम यानी पूर्व का नाम, बचपन का जो नाम था, प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। ऑप्शन ए इज बिरसा मुंडा, सॉरी ऑप्शन ए जो है बिरसा भगवान, ऑप्शन बी जो है बिरसा बालक, ऑप्शन सी जो है धरती आबा, ऑप्शन डी बिरसा डेविड। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम बिरसा डेविड था दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम जो था वो बिरसा डेविड था। जब उनका परिवार कुछ समय के लिए ईसाई मिशन के संपर्क में आया, तब उनका बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म हुआ और उन्हें ईसाई नाम बिरसा डेविड दिया गया। क्या दिया गया, बिरसा डेविड, है ना, बिरसा डेविड दिया गया। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर अपनी मुंडा परंपरा और संस्कृति को अपनाया दोस्तों, और जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण वे धरती आबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा का प्रारंभिक नाम जो था ऑप्शन नंबर डी यानी बिरसा डेविड था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है।
ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए इज उन्होंने भूमि की रक्षा की। ऑप्शन बी वे किसान थे। ऑप्शन सी वे समाज सुधारक थे। ऑप्शन डी उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन किया। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सबसे सटीक उत्तर जो है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा जो है क्यों कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती का पिता यानी अर्थ फादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आदिवासी भूमि, जंगल और संसाधनों की रक्षा के लिए बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार, ठीक है, दीकू यानी बाहरी लोगों और जमींदार जो थे आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ मोर्चा चलाया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व करके आदिवासियों को अपनी जमीन वापस पाने और उसकी रक्षा करने का संदेश दिया। उनका पूरा संघर्ष भूमि, जल, जंगल की रक्षा पर आधारित था। उन्होंने नारा दिया था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, झुकेगा नहीं साला। अबुआ दिशुम अबुआ राज यानी अपना देश अपना राज। यहाँ पर सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी उन्होंने भूमि की रक्षा की। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो उन्होंने भूमि की रक्षा की। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन जो हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो उनके आंदोलन और संघर्ष से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन से जुड़े थे, मुंडा विद्रोह से जुड़े थे। ऑप्शन सी संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी तेलंगाना आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बिरसा मुंडा जो है किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो थे मुंडा विद्रोह, है ना, यानी मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मुंडा रिबेलियन से जुड़े थे, जिसे बाद में उलगुलान यानी महान आंदोलन के नाम से जाना गया दोस्तों। यह विद्रोह जो है 1899 से 1900 के दौरान रांची, खूंटी, चाईबासा और आसपास के मुंडा क्षेत्रों में हुआ था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कठोर कानूनों का विरोध करना तथा जमींदारों और दीकुओं यानी बाहरी लोगों के अत्याचारों से मुक्ति, आदिवासियों के पारंपरिक उनका जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करना और अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी अपना देश अपना राज। बाद बाकी ऑप्शन से बिरसा मुंडा से जुड़े नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से यानी उलगुलान विद्रोह से जुड़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज उलगुलान, ऑप्शन बी इज सत्याग्रह, ऑप्शन सी इज चौर
विद्रोह, ऑप्शन डी इज भूदान आंदोलन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में कि बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन उलगुलान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ जो होता है महान आंदोलन या महाविद्रोह या भीषण जन उभार या जन क्रांति होता है दोस्तों। यह जो विद्रोह चला गया था 1899 से 1899 टू 1900 के दौरान चला, ठीक है, के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था। इसका मुख्य उपदेश था अंग्रेजों के अत्याचार का अंत, ठीक है, जमींदारों और दिकुओं के शोषण से मुक्ति, आदिवासियों को उनकी जमीन यानी जमीन जंगल का अधिकार दिलाना, मुंडा समाज में सामाजिक सुधार। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया था दोस्तों, और 25 साल के युवा ने जबरदस्त तरीके से दिखा दिया था कि कितना दम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। उलगुलान शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, उलगुलान शब्द का जो अर्थ क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर महान संघर्ष, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी त्याग, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि उलगुलान शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान आंदोलन, ठीक है, महान आंदोलन होता है दोस्तों, या महान संघर्ष, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899, ठीक है, 1899 से 1900 में जो बड़ा विद्रोह हुआ था उसे उलगुलान कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचारों, जमींदारों के शोषण, जंगल जमीन छीनने और धार्मिक सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक विशाल संघर्ष था दोस्तों। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी उलगुलान शब्द का जो अर्थ होता है महान संघर्ष या महान आंदोलन, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, भूमि पर आदिवासियों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कर में छूट। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिरसा मुंडा के उलगुलान यानी विद्रोह का सबसे मुख्य उद्देश्य जो था हमारा क्या था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक यानी अधिकार को वापस दिलाना, यानी भूमि पर आदिवासियों का अधिकार, ठीक है, भूमि पर आदिवासियों का अधिकार, दिकुओं यानी बाहरी लोगों, जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करना, आदिवासी स्वराज स्थापित करना। जी हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी इसमें शामिल था दोस्तों, पर मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार था,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था भूमि पर आदिवासियों का अधिकार था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा का विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जो है हमारे पास, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज रांची और आसपास के क्षेत्र, ऑप्शन डी झांसी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का विद्रोह मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में हुआ था। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बिरसा मुंडा का विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बिरसा मुंडा का प्रसिद्ध उलगुलान विद्रोह जो हुआ था 1899, कब से हुआ था दोस्तों? 1899 टू 1900 के बीच हुआ था, जिसका मुख्य रूप से हुआ था रांची, खूंटी, चाईबासा, सिंहभूम, ठीक है, और मुंडा बहुल क्षेत्र में सभी क्षेत्र इलाके उस समय दक्षिण बिहार में आते थे, लेकिन आज ये झारखंड में स्थित हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा का विद्रोह मुख्य रूप से रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि बेस है समाज सुधार और धर्म सुधार के ऊपर। आइए देखते हैं दोस्तों, तो बिरसा मुंडा ने किस धर्म का प्रचार किया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा ने किस धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन ए इज हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इज बिरसाई धर्म, ऑप्शन सी इज ईसाई धर्म, ऑप्शन डी इज सरमना धर्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म का प्रचार किया था दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म आंदोलन का प्रचार किया जिसे बिरसाई धर्म कहा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी बिरसाई धर्म, इस धर्म की निम्न विशेषताएं थी दोस्तों। ठीक है, तो सिंगबोंगा यानी सूर्य देव की उपासना करना, शराब, जादू टोना, अंधविश्वास से दूर रहना, स्वच्छ, नैतिक और अनुशासित जीवन जीना, जंगल जमीन पर अपने पारंपरिक अधिकारों को पुनः स्थापित करना, ठीक है, और दिकवों और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने बिरसाई धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा ने लोगों को किस बात से दूर रहने को कहा था? बिरसा मुंडा ने लोगों को किस बात से दूर रहने को कहा था? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, मांसाहार, ऑप्शन बी शराब और अंधविश्वास, ऑप्शन सी खेती, ऑप्शन डी शिक्षा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने लोगों को किस बात से दूर रहने को कहा था। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। बिरसा मुंडा केवल विद्रोही नेता नहीं थे, वे सामाजिक सुधारक भी थे दोस्तों। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों और पूरे आदिवासी समाज से कुछ बुरी आदतों और कुप्रथाओं से दूर रहने को कहा था दोस्तों। उनकी मुख्य शिक्षा थी कि शराब से दूर रहो, अंधविश्वास और जादू टोना से दूर रहो, साफ सुथरा जीवन जियो, एक ईश्वर जो सिंगबोंगा यानी सूर्य देवता की पूजा करो, सूर्य देव की पूजा करो। बिरसा मुंडा का मानना था कि शराब और अंधविश्वास ने आदिवासी समाज को कमजोर कर दिया है। समाज को मजबूत करने के लिए इनसे बुरी चीज़ों से दूरी
रखना ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी बिरसा मुंडा ने लोगों को शराब और अंधविश्वासों से दूर रहने को कहा था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा किसे अपना भगवान मानते थे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों बिरसा मुंडा किसे अपना भगवान मानते थे। ऑप्शन ए इज सूर्य, ऑप्शन बी इज पृथ्वी या धरती, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो है बिरसा मुंडा किसे अपना भगवान मानते थे। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो कहीं कहीं इस पे जो है कभी कभी कहीं कहीं जो है सूर्य यानी सिंह बोंगा को भी वे भगवान मानते थे। यानी सिंह बोंगा को सूर्य देव के समान माना जाता है ना। और बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी भी जो है पृथ्वी यानी धरती जो होता है उसे अपना भगवान मानते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, यानी बिरसा मुंडा जो है अपना भगवान जो है पृथ्वी यानी धरती को मानते थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को किसके खिलाफ एकजुट किया था दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को किसके खिलाफ एकजुट किया। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ, ऑप्शन बी राजाओं के खिलाफ, ऑप्शन सी पादरियों के खिलाफ, ऑप्शन सी पुलिस के खिलाफ। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को किसके खिलाफ एकजुट किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह आंदोलन के दौरान आदिवासियों को मुख्य रूप से दो शक्तियों के खिलाफ एकजुट किया था दोस्तों। यानी सबसे पहले जमींदार और उसके बाद क्या, यानी जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जमींदार यानी बाहरी लोग दीकू यानी बाहरी लोग जमींदारों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वे उन्हें जबरन लगान वसूलते थे तथा जब जमीन छीन कर उन्हें खेत खलिहान में मजदूर बना देते थे दोस्तों। ठीक है, ये समस्या थी। उसके बाद अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की जमीन पर अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे, जंगलों पर अधिकार छीन लिए थे, कर जो होता है टैक्स और जबरन मजदूरी बढ़ा दी गई थी दोस्तों। बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया और नारा दिया अबुआ दिशुम अबुआ राज। क्या दिया दोस्तों? अबुआ दिशुम अबुआ राज, अपना देश अपना राज। ओके, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो है हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को जो है जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा का नारा क्या था। ठीक है, भगवान
बिरसा मुंडा धरती आबा जो है का नारा क्या था दोस्तों? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऑप्शन बी अबुआ दिशुम अबुआ राज, ऑप्शन सी जय झारखंड, ऑप्शन डी धरती हमारी माता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स, क्या बताना है दोस्तों, कि बिरसा मुंडा का नारा क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा का सबसे प्रसिद्ध नारा जो था दोस्तों, अबुआ दिशुम अबुआ राज। इसका अर्थ जो है, इसका तात्पर्य है अपना देश अपना राज दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह नारा उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति और आदिवासी स्वराज यानी सेल्फ रूल के संदेश के रूप में दिया था। बाकी विकल्प जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिरसा मुंडा का जो नारा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ऐतिहासिक महत्व की तरफ। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ठीक है, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 15 नवंबर 1900, ऑप्शन बी 9 जून 1900, ऑप्शन सी 30 दिसंबर 1889, ऑप्शन डी 20 मई 1901। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 को हुई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 9 जून 1900 को हुई थी और उनकी मृत्यु जो हुई थी रांची जेल में हुई थी। ब्रिटिश सरकार के ने कारण कोलेरा यानी हैजा बताया था, लेकिन इससे लेकर कई ऐतिहासिक मतभेद भी है। क्या एक नौजवान 25 वर्ष का छोटे से बीमारी हैजा से मर सकता है? बड़ी ही साजिश के साथ ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर प्रताड़ना की होगी दोस्तों, और जहर देकर भी पिलाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें, आपको क्या लगता है कि उनकी जो मृत्यु हुई जहर के देने से हुई या हैजा की बीमारी से हुई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई 9 जून 1900 को हुई। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। बिरसा मुंडा यानी हमारे धरती आबा की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए रांची जेल, ऑप्शन बी पटना जेल, ऑप्शन सी दिल्ली जेल, ऑप्शन डी जमशेदपुर में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्हें 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची जेल में रखा गया था। वहीं उनकी 9 जून जो 1900 को उनकी मृत्यु रांची जेल में हुई थी दोस्तों, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वो रांची जेल के अंदर हुई थी।
उनकी मृत्यु का कारण हैजा माना जाता है, लेकिन बात में सच्चाई नहीं है दोस्तों। उनकी मृत्यु साजिश से हुई थी, प्रताड़ना देकर हुई थी, जहर देकर हुई थी। आपको क्या लगता है कमेंट्स करें। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वो रांची जेल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय उनकी आयु यानी कितनी वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज 25 वर्ष, ऑप्शन बी इज 30 वर्ष, ऑप्शन सी इज 35 वर्ष, ऑप्शन डी इज 40 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था दोस्तों, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 को हुई थी दोस्तों। और वो जो हुई थी रांची के जेल में हुई थी। इस प्रकार उनकी आयु की बात करें तो यहाँ पर जो है 1900 माइनस 1875 करें तो यहाँ पर 25 वर्ष हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी है ना जेल के अंदर तो वे 25 वर्ष के ही थे। ठीक है, यानी और आज जो है झारखंड 25वां वर्षगांठ मना रहा है दोस्तों, 25वां। और 25 साल में देखिए झारखंड कैसा नौजवान हो गया है दोस्तों। और इसी नौजवान के समय इसी 25 वर्ष की अवस्था में बहुत ही दुखद यानी 25 साल की अवस्था में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और मृत्यु का कारण आप जानते ही हैं दोस्तों कि ये ब्रिटिश शासन की साजिश थी जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय उनकी आयु 25 वर्ष थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो बिरसा मुंडा की स्मृति में किस राज्य में विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा की स्मृति में किस राज्य में विश्वविद्यालय है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज झारखंड, ऑप्शन बी इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज ओडिशा, ऑप्शन डी इज बिहार। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की स्मृति में किस राज्य में विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा की स्मृति में झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात किया जाए बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय की तो यह जो है खूंटी में है, परंतु यदि बात किया जाए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तो यह रांची में स्थित है दोस्तों। बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के कांके रांची में स्थित है। यह विश्वविद्यालय खास तौर पर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा की स्मृति में झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इज खूंटी, ऑप्शन बी इज हजारीबाग, ऑप्शन सी इज धनबाद, ऑप्शन डी इज रांची। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है ये खूंटी में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी खूंटी में स्थित है। अब इन यहाँ पर ऑप्शन जो है रांची भी है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होने का दोस्तों, क्योंकि यदि बात की जाए रांची की तो रांची में जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा जो है बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, जिसे आमतौर पर जो है रांची में बिरसा मुंडा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय, तो ये खूंटी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि आधारित है आधुनिक भारत एवं सम्मान पर। ठीक है, आधुनिक भारत एवं सम्मान पर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा की जयंती प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और 9 जून जो होता है बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा की जयंती जो है वो 15 नवंबर को मनाई जाती है, न कि 9 जून, 12 अगस्त और 1 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी 15 नवंबर। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, ये जो है भारत में 15 नवंबर को किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 15 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज जनजातीय गौरव दिवस, ऑप्शन बी इज किसान दिवस, ऑप्शन सी इज जल दिवस, ऑप्शन डी जो है पर्यावरण दिवस। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो करेक्ट आंसर यानी 15 नवंबर को भारत में जो है कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 नवंबर को भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है पूरे भारत में। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य का गठन किस दिन हुआ दोस्तों। ठीक है, हमारा झारखंड का राज्य जो है इसका गठन किस दिन हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारे पास 26 जनवरी 2001, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1999, ऑप्शन डी 5 जून 2001। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो किस दिन हुआ, यानी किस दिन बिहार से अलग होकर हमारा जो झारखंड राज्य नवनिर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है,
तो आइए देखते हैं झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वो किस दिन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये जो है हमारा राज्य गठन हुआ, यानी बिहार राज्य से विभाजित होकर एक नया राज्य झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 15 नवंबर 2000। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। झारखंड राज्य गठन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, झारखंड राज्य गठन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज सिद्धू कान्हू, ऑप्शन इज टट्या भील, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी लक्ष्मण नायक। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य गठन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो झारखंड राज्य गठन दिवस बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा को किस रूप में याद किया जाता है दोस्तों। बिरसा मुंडा को किस रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन बी जननायक, ऑप्शन सी समाज सुधारक, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा को किस किस रूप में याद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बिरसा मुंडा को जो याद किया जाता है दोस्तों वो जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, जननायक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, उपरोक्त में से सभी रूप में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता सेनानी, जननायक, समाज सुधारक सभी रूपों में याद किया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो आधारित है जन्म और प्रारंभिक जीवन पर आधारित है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर 15 नवंबर 1875, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर 1873, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1874, ऑप्शन डी 12 अगस्त 1872। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि को कब हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। आइए, तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ खूंटी, ऑप्शन बी इज़ उलिहातू, ऑप्शन सी इज़ रांची, ऑप्शन डी इज़ चाईबासा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी यानी उलिहातू गांव में हुआ था, यानी खूंटी जिले के अंतर्गत उलिहातू गांव में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था उलिहातू ग्राम खूंटी जिले झारखंड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था दोस्तों? बिरसा मुंडा के जो पिताजी का जो नाम क्या था दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन ए इज सुगना मुंडा, ऑप्शन बी इज गाया मुंडा, ऑप्शन सी इज मुरली मुंडा, ऑप्शन डी इज लक्ष्मण मुंडा। तो बिरसा मुंडा के पिताजी का क्या नाम था, आपको इन चारों ऑप्शंस में बताने हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के पिता का जो नाम था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी सुगना मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना कि गाया मुंडा, ना कि मुरली मुंडा, ना कि लक्ष्मण मुंडा। ये जो है गलत ऑप्शन, ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था? ठीक है, बिरसा मुंडा की माता का जो नाम था क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन करमी हाथू, ऑप्शन बी इज हिरमी हाथू, हिरमी देवी, ऑप्शन सी इज देवमणि हाथू, ऑप्शन डी इज सोमरी देवी। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो बिरसा मुंडा की माता का जो नाम था दोस्तों वो करमी हाथू था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जबकि हिरमी देवी, देवमणि हाथू और सोमरी देवी ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी करमी हाथू, यानी बिरसा मुंडा की माता का जो नाम था दोस्तों करमी हाथू था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा का बचपन कहाँ बीता था दोस्तों? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। सभी कोई अपना बचपन कहाँ बीता था सभी को पता होता है दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं हम लोग कि बिरसा मुंडा का बचपन कहाँ बीता था दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं बिरसा मुंडा का बचपन कहाँ बीता था। ठीक है, ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी उलिहातू और चाकाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी कोकर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा का बचपन कहाँ बीता था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का बचपन जो है उनका जो बचपन खिला फूला था दोस्तों वो उलिहातू और चाकाद में बीता था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे दोस्तों? ठीक है, यानी बिरसा मुंडा किस जनजाति के अंतर्गत आते थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर उरांव, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी भील। तो इन चारों जनजाति में से एक जनजाति आपको चुनना है दोस्तों जो बिरसा मुंडा किस जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे दोस्तों। तो बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति से थे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित थे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं।
बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों? ठीक है, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा, जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा। ऑप्शन बी मिशन स्कूल पटना। ऑप्शन सी सेंट जेवियर्स स्कूल। ऑप्शन डी गवर्नमेंट स्कूल रांची। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी दोस्तों जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा से हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म में किस नाम से बुलाया जाता था दोस्तों? ठीक है, बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म में किस नाम से बुलाया जाता था? ओके, ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर बिरसा डेविड। ऑप्शन बी बिरसा जोसेफ। ऑप्शन सी बिरसा जॉन। ऑप्शन डी बिरसा माइकल। तो इन चारों ऑप्शंस में जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म में किस नाम से बुलाया जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। तो बिरसा मुंडा को ईसाई धर्म में बिरसा डेविड के नाम से बुलाया जाता था, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन नंबर ए बिरसा डेविड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ओके, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो बिरसा मुंडा ने किस आयु में धर्म परिवर्तन किया था दोस्तों? ठीक है, बिरसा मुंडा ने किस आयु में धर्म परिवर्तन किया था? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 8 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी 10 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन यानी बिरसा मुंडा ने किस आयु में धर्म परिवर्तन किया था दोस्तों? ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने 12 वर्ष की आयु में धर्म परिवर्तन किया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी बिरसा मुंडा ने 12 वर्ष की आयु में धर्म परिवर्तन किया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं बाद में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म क्यों छोड़ा? ठीक है, बाद में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म क्यों छोड़ा? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज मिशनरियों की नीति से असहमति। ऑप्शन बी शिक्षा की कमी। ऑप्शन सी परिवार के विरोध के कारण। ऑप्शन डी नौकरी के कारण। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बाद में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म क्यों छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो मिशनरियों की नीति से असहमति के बाद में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है मिशनरियों की नीति से वे असहमति यानी उनके विरोध में आ गए, है ना। सहमति नहीं होने के कारण वे बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 जो आंदोलन और संघर्ष के बीच है, आंदोलन और संघर्ष के बीच है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
36 बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? ठीक है, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए इज चंपारण आंदोलन, ऑप्शन बी इज मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी इज संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी इज कोल विद्रोह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो सवाल है बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, नेतृत्व यानी अगुवाई किया था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान विद्रोह यानी महान विद्रोह, महान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिरसा मुंडा ने जो है मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा गया? ठीक है, बिरसा मुंडा का जो ये आंदोलन था, ठीक है, उसे किस नाम से आगे जाना गया? आइए देखते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, ऑप्शन ए इज उलगुलान, ऑप्शन बी इज सत्याग्रह, ऑप्शन सी इज आंदोलन ए आज़ादी, ऑप्शन डी स्वराज आंदोलन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलगुलान कहा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उलगुलान का अर्थ जो होता है क्या होता है? महान विद्रोह, ठीक है, बड़ा विद्रोह। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलगुलान कहा गया दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और ये पूछ रहा है उलगुलान का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास महान हंगामा या बड़ा विद्रोह, ऑप्शन बी धर्म परिवर्तन, ऑप्शन सी जो है राजनीतिक संगठन, ऑप्शन डी जो है न्याय प्रणाली। तो उलगुलान का जो अर्थ क्या है इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं उलगुलान का जो है क्या अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, तो उलगुलान का जो अर्थ होता है दोस्तों महान हंगामा या बड़ा विद्रोह। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि धर्म परिवर्तन, न कि राजनीतिक संगठन और न ही न्याय प्रणाली। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी महान हंगामा बड़ा विद्रोह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध था? ठीक है, बिरसा मुंडा जो आंदोलन किए, उलगुलान किए, वो किन के विरुद्ध था दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ, ऑप्शन बी राजाओं के खिलाफ, ऑप्शन सी पादरियों के खिलाफ, ऑप्शन डी पुलिस के खिलाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है किसके विरुद्ध था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध, उनके अत्याचारों के विरुद्ध था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या था? ऑप्शन ए इज भूमि पर आदिवासी का अधिकार, ऑप्शन बी कर में छूट, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा में सुधार। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य
क्या था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य यानी प्रमुख उद्देश्य जो था भूमि पर आदिवासी अधिकार था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, न कि कर में छूट, न कि ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, न ही ऑप्शन डी शिक्षा में सुधार होगा। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि पर आदिवासी अधिकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, बिरसा मुंडा के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन ए इज 1899 1899, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी जो है 1890, ऑप्शन डी जो है 1900। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1889 यानी 1899 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर यानी बिरसा मुंडा के आंदोलन की शुरुआत 1899 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में फैला था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर रांची, खूंटी, चाईबासा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र में फैला था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। बिरसा मुंडा आंदोलन रांची, खूंटी, चाईबासा के क्षेत्र में पूरी तरह से फैला हुआ था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी रांची और रांची के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में, मुंडा प्रभावित क्षेत्रों में ये फैला हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसा मुंडा आंदोलन जो है रांची, खूंटी, चाईबासा क्षेत्र में फैला था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बिरसा मुंडा के प्रमुख अनुयायी कौन थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के प्रमुख अनुयायी जो थे वो कौन थे दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर गाया मुंडा, ऑप्शन बी जगल मुंडा, ऑप्शन बी लोमरा मुंडा, ऑप्शन डी लच्छू मुंडा। तो इन चारों मुंडा भाइयों में से एक ऐसा मुंडा भाई को चुनना है दोस्तों जो बिरसा मुंडा के प्रमुख अनुयायी थे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा के प्रमुख अनुयायी जो थे वो गाया मुंडा थे दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन सी गलत, न कि ऑप्शन डी सही, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी गाया मुंडा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा के नारे क्या थे, यानी उन्होंने क्या प्रमुख नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर अबुआ दिसुम अबुआ राज, ऑप्शन बी जय झारखंड, ऑप्शन सी धरती हमारी माता, ऑप्शन डी आदिवासी एकता। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये जो बिरसा मुंडा के जो प्रमुख नारा था, बिरसा मुंडा के प्रमुख नारा जो था वो कौन सा था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा के जो प्रमुख
नारा में से एक बहुत ही प्रमुख था, वो अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। ओके, न कि जय झारखंड। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन डी गलत ऑप्शन। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ दोस्तों, जो हमसे पूछ रहा है कि अबुआ दिशुम अबुआ राज का अर्थ क्या है दोस्तों। ठीक है, अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, हमारी धरती हमारा राज। ऑप्शन बी हमारी भाषा हमारा गौरव। ऑप्शन सी हमारी संस्कृति हमारी शान। ऑप्शन डी हमारा समाज हमारा कानून। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। अबुआ दिसुम अबुआ का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो हमारी धरती हमारा राज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, न कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन सी भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी अबुआ दिसुम अबुआ राज का जो अर्थ होता है दोस्तों, हमारी धरती हमारा राज। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारे धर्म और समाज सुधार के ऊपर बेसिक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बिरसा मुंडा ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया दोस्तों। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, बिरसाई धर्म। ऑप्शन बी सरना धर्म। ऑप्शन सी मुंडा धर्म। ऑप्शन डी धरती धर्म। तो इन चारों धर्मों में से एक ऐसा धर्म जो बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म को क्या किया, स्थापित किया दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा ने बिरसा मुंडा ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसाइट धर्म को स्थापित किया। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा ने बिरसाइट धर्म को स्थापित किया, न कि सरना धर्म, न कि मुंडा धर्म, न कि धरती धर्म। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिरसाई धर्म। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया। ठीक है, बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया दोस्तों, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज ईसाई मिशनरियों का। ऑप्शन बी शराबखोरी का। ऑप्शन सी अंधविश्वास का। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर जो हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने इस सभी को पुरजोर विरोध किया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए को विरोध किया, ऑप्शन बी को भी किया, ऑप्शन सी को भी किया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों का, शराबखोरियों का, अंधविश्वासों का, सभी लोगों का क्या किया, उन्होंने विरोध किया था। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स,
बिरसा मुंडा ने लोगों से किस बात पर जोर दिया? बिरसा मुंडा ने लोगों से किस बात पर जोर दिया? ऑप्शन ए अपनी परंपरा और भूमि की रक्षा, ऑप्शन बी विदेश यात्रा, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। यानी बिरसा मुंडा ने लोगों से किस बात पर जोर दिया? क्वेश्चन नंबर 48। तो बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से, ठीक है, अपनी परंपरा और भूमि रक्षा पर जोर दिया दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। न कि ऑप्शन नंबर बी विदेश यात्रा, न कि ऑप्शन नंबर सी व्यापार, न कि ऑप्शन नंबर डी यानी औद्योगिकरण सही होगा। सही जो होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसा मुंडा ने अपनी परंपरा और भूमि की रक्षा पर जोर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। बिरसा मुंडा ने खुद को किस रूप में प्रस्तुत किया? बिरसा मुंडा ने खुद को किस रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जो है भगवान के रूप में, ऑप्शन बी सैनिक के रूप में, ऑप्शन सी मंत्री के रूप में, ऑप्शन डी शिक्षक के रूप में। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा ने खुद को किस रूप में प्रस्तुत किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। तो बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ 50वां सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किस नाम से पूजते हैं दोस्तों? बिरसा मुंडा जो है उनके अनुयायी किस नाम से पूजते हैं? ओके, ऑप्शन ए इज धरती आबा, ऑप्शन बी इज झारखंड बाबा, ऑप्शन सी इज आदिवासी देवता, ऑप्शन डी मुंडा राजा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी, उनके अनुकरण करने वाले किस नाम से उन्हें पूजते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। तो बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी जो होते हैं, अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, उन्हें धरती आबा के नाम से पूजते हैं दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। न कि झारखंड बाबा, न कि आदिवासी देवता, न कि मुंडा राजा। करेक्ट आंसर इज धरती आबा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि मृत्यु और विरासत से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41। यानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था दोस्तों? बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जनवरी 1900 को, ऑप्शन बी दिसंबर 1899 को, ऑप्शन सी जुलाई 1898 को, ऑप्शन डी मार्च 1900 को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था दोस्तों। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था दोस्तों। तो बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने जनवरी 1900 में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। न कि ऑप्शन नंबर बी, न कि ऑप्शन नंबर सी और न ही ऑप्शन नंबर डी। यानी बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने जनवरी 1900 को क्या किया? गिरफ्तार किया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा की मृत्यु
कब हुई दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो सवाल है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 9 जून 1900 को, ऑप्शन बी 15 जून 1901 को, ऑप्शन सी 20 मई 1900 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1901 को। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी इन चारों तिथियों में से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई ऑप्शन नंबर ए यानी 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और उनकी मृत्यु का कारण ब्रिटिश सरकार थी, जिन्हें बहुत ही साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उन्हें प्रताड़ना देकर हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों। ऑप्शन ए जो है रांची जेल, ऑप्शन बी खूंटी जेल, ऑप्शन सी पटना जेल, ऑप्शन डी जमशेदपुर। यानी बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी रांची जेल में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की आयु कितनी थी दोस्तों। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की जो आयु थी वो कितनी थी। ऑप्शन ए इज 25 वर्ष, ऑप्शन बी इज 30 वर्ष, ऑप्शन सी इज 35 वर्ष, ऑप्शन डी इज 40 वर्ष। तो इन वर्षों में से एक ऐसा वर्ष बताना है आपको जो मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की थी दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की जो आयु थी दोस्तों 25 वर्ष की ही थी दोस्तों, और उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बहुत ही जो है झारखंड शोक में डूब गया था, देश शोक में डूब गया था दोस्तों कि एक नौजवान युवक जो है अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने समाज के लिए इतना लड़ा। ओके, तो मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की जो आयु थी दोस्तों 25 वर्ष ही थी। ठीक है, चलिए इतनी कम समय में इतनी ख्याति प्राप्त कर लेना कोई खेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आइए देखते हैं। बिरसा मुंडा के अंतिम संस्कार का स्थान कौन सा है। बिरसा मुंडा के अंतिम संस्कार का स्थान जो है वो कौन सा है दोस्तों। आइए देखते हैं। ये देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज कोकर रांची, ऑप्शन बी इज खूंटी, ऑप्शन सी इज उलीहातू, ऑप्शन डी इज हजारीबाग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा के अंतिम संस्कार का जो स्थान था वो कौन सा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यानी बिरसा मुंडा के अंतिम संस्कार का जो स्थान है दोस्तों वो कोकर रांची है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सम्मान और स्मृति पर भी आधारित, सम्मान और स्मृति पर आधारित क्वेश्चन नंबर 56 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
झारखंड राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज़ 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी इज़ 2 अक्टूबर 1999, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2001, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2000। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य गठन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो झारखंड राज्य गठन दिवस जो है वो 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी झारखंड राज्य का गठन दिवस जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मनाया जाता है और प्रत्येक साल इसी तरह 15 नवंबर को झारखंड राज्य गठन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि 15 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? 15 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। लिख कर रख लीजिए ये क्वेश्चन, यदि नहीं आया झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 15 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज जनजातीय गौरव दिवस, ऑप्शन बी किसान दिवस, ऑप्शन सी पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी आदिवासी दिवस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर यानी 15 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस, यानी 15 नवंबर को भारत में जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, न कि किसान दिवस, न कि पर्यावरण दिवस, न कि आदिवासी दिवस। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए इज खूंटी, ऑप्शन बी इज रांची, ऑप्शन सी इज हजारीबाग, ऑप्शन डी इज धनबाद। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो खूंटी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि बात किया जाए रांची की, ऑप्शन बी है रांची भी, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोस्तों। रांची में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है रांची में। ठीक है, जो कि रांची के कांके में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि क्या हो जाएगा, रांची होगा, न कि हजारीबाग, न कि धनबाद। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय जो है वो खूंटी में है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपके प्यारे YouTube चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर तरह के न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और एक बार सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारे धरती आबा की
जो जन्म तिथि है उस पर आप सभी को शुभकामनाएं, और आदिवासी गौरव दिवस के शुभ अवसर भी आप सभी को शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी को जोहार। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।